तो चलिए आज हम एक 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन को जरा गहराई से समझते हैं। ये पूरा कार्यक्रम कैसे बनता है, इसका ढांचा क्या होता है और आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि ये लोगों के लिए एक इतना गहरा, इतना यादगार अनुभव बन जाता है। आइए इसी को जानते हैं। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत किसी सन्नाटे या शांति से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज से होती है। ये एक सामूहिक जाप है, भक्ति से भरा हुआ। और यह आवाज ऐसी है ना कि तुरंत ही वहां का पूरा माहौल बदल देती है। एक गहरा आध्यात्मिक माहौल बन जाता है, जहां ऐसा लगता है कि हर कोई एक ही धुन में, एक ही सुर में बंध गया है। तो सवाल उठता है कि ये आयोजन, ये कथा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई लेक्चर या प्रवचन नहीं है, बल्कि 1 हफ्ते तक चलने वाला एक बहुत ही गहरा अनुभव है। इसमें कहानी भी है, गहरा दर्शन भी है और दिल को छू लेने वाला संगीत भी। और ये सब कुछ एक बहुत ही पवित्र हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के चारों ओर बुना गया है। अच्छा, आयोजन की रूपरेखा तो समझी हमने, पर अब जरा वक्ता पर ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि ये सब सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही व्यक्तिगत संवाद कैसे बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है, वो है वक्ता की ईमानदारी। सोचिए, 7 दिन लगातार बोलने के बाद जो शारीरिक और मानसिक थकान होती है, वो उस पर कितनी खुलकर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना खासकर आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बहुत कम देखने को मिलता है। वो अपना एक किस्सा भी सुनाते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के बारे में। ये किस्सा सिर्फ उनकी लगन को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि उनके काम में शारीरिक मेहनत कितनी ज्यादा लगती है। और फिर देखिए कैसे वो एक मजाकिया अंदाज में अपनी बात को कितने शानदार तरीके से रखते हैं। इससे उनकी भूमिका एक आम इंसान जैसी लगती है और ये धारणा टूटती है कि वो कोई सुपर ह्यूमन है। और इसी वजह से सुनने वालों के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। वो सीधे सीधे श्रोताओं से बात करते हैं और मानते हैं कि इतने बड़े आयोजन में लोगों को असुविधा हुई होगी। ये उनकी विनम्रता को दिखाता है और ये भी कि उन्हें अपने अनुयायियों की कितनी परवाह है। तो वक्ता के इस व्यक्तिगत पहलू को समझने के बाद अब हम आते हैं उस मुख्य कहानी पर जो इस अंतिम दिन की जान है, भगवान कृष्ण के जीवन का एक बहुत ही अहम मोड़। ये जो महाकाव्य कथा है, ये 4 अलग अलग हिस्सों में हमारे सामने आती है। इसकी शुरुआत होती है अत्याचारी राजा कंस की एक धोखे भरी साजिश से, जो आगे होने वाले एक बड़े टकराव की जमीन तैयार करती है। वक्ता यहाँ एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली दृश्य की तस्वीर खींचते हैं। एक खामोश विदाई, जहाँ पूरे समाज का प्यार और उनका डर बिना एक भी शब्द कहे साफ साफ महसूस किया जा सकता है। और इसी अहम मोड़ पर खुद कृष्ण अपनी दिव्य नियति को छोड़ देने की इच्छा जताते हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने लोगों से कितना ज्यादा जुड़े हुए थे और उनके अंदर कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच कैसा संघर्ष चल रहा था। जैसे ही कृष्ण मथुरा शहर में आते हैं, उनकी दिव्यता कुछ इस तरह से सामने आती है कि वो हर इंसान को एक अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। मतलब, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी नीयत, उसे कृष्ण वैसे ही नजर आते हैं। और इसका अंत तब होता है जब अत्याचारी कंस को कृष्ण में सिर्फ अपनी मौत दिखाई देती है। कहानी के इस जबरदस्त क्लाइमैक्स के बाद वक्ता अब कथा से एक कदम आगे बढ़ते हैं और भक्ति का असली मतलब क्या है, इस पर एक दार्शनिक संदेश देते हैं। इस गहरे विषय को समझाने के लिए वो एक निजी किस्से का इतना खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। संदेश साफ है, सच्ची भक्ति दिखावे या बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और साफ नियत में होती है। फिर वक्ता एक धार्मिक सवाल पूछते हैं ताकि वो दिव्य प्रेम की एक गहरी अवधारणा को समझा सकें। मतलब, ये एक ऐसा विचार है जो भावना और उसके भौतिक रूप के बीच की लकीर को मिटा देता है। मतलब, कृष्ण का जो भौतिक रूप था, वो अपने भक्तों के लिए बेइंतहा प्यार और उनकी याद में तड़प के कारण बदल गया। ये दिव्य प्रेम की गहराई को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। प्रवचन के इस दार्शनिक हिस्से के बाद अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ ये पता चलता है कि ये आयोजन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की एक सामूहिक कोशिश का नतीजा है।
धन्यवाद की ये जो लंबी लिस्ट है, ये दिखाती है कि इस 7 दिन के आयोजन के पीछे कितनी बड़ी और जटिल मशीनरी काम कर रही थी और उन अनगिनत लोगों के योगदान को उजागर करती है जो पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे थे। ये बात इस विचार को और पक्का करती है कि ये आयोजन, इसमें शामिल हर व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक काम था, चाहे वो सुरक्षा गार्ड हो या प्रशासक। सभी एक साझा मकसद की भावना से एक साथ जुड़े हुए थे। और हम इस सोच के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी लोगों को एक साथ लाती हैं और इस आधुनिक दुनिया में इतने शक्तिशाली साझा अनुभव बनाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस तेजी से बदलते समाज में समुदाय और साझा विश्वास की क्या भूमिका है।